नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के मेडिकल मार्केट की। हमारा मेडिकल मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि ये मार्केट 2022 में 372 बिलियन डॉलर्स का हुआ था और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मार्केट 2025 तक 612 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। और जहां अमेरिका जैसे लोग हर साल अपने जीडीपी का 17% मेडिकल पर इन्वेस्ट करते हैं, वहीं इंडिया अपने जीडीपी का सिर्फ 4% ही इन्वेस्ट करता है, जबकि इंडिया तो पॉपुलेशन के नाम पर पहले नंबर पर आता है वर्ल्ड में। अब छोटे छोटे मार्केट में जब स्कैम होते हैं तो इंडिया का मेडिकल मार्केट इससे कैसे अछूता रहेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 20,000 में से 12,500 लोगों को ये बोल दिया जाता है कि उन्हें सर्जरी की जरूरत है, मगर इनमें से 44% पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत होती ही नहीं है। 55% दिल की सर्जरीज फेक होती हैं, 48% नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज फेक होती है और 47% कैंसर के पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत होती ही नहीं है, फिर भी उनसे झूठ बोल दिया जाता है, वो भी सिर्फ अस्पताल या फिर डॉक्टर के निजी फायदों के लिए। अब आप ही सोचिए, क्या आज के जमाने में किसी इंसान की जिंदगी की कीमत पैसों से ऊपर है जो इतने झूठ बोले जा रहे हैं? शायद यही वजह है कि अगर घर में किसी की बीमारी का पता चल जाता है तो लोग अपनी जेबें टटोलने लगते हैं। अब हर कोई तो पैसों के मामले में भरा पूरा होता नहीं है। मिडिल क्लास तबके के भी लोग हैं, बिलो पॉवर्टी के तबके के भी लोग हैं। उन्हें जब पता चलता होगा कि उनके घर में किसी मेंबर को सर्जरी की जरूरत है तो वो कैसे करते होंगे पैसे का इंतजाम। और अगर उन्हें ये पता चल जाए कि उनकी मेहनत की कमाई किसी 420 पैसा खाने वाले डॉक्टर के अकाउंट में जा रही है, तब उन्हें कैसा लगता होगा। संजय नगराल, जो एक सर्जन और कॉलमनिस्ट हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि हमने अमेरिका की नकल करके मेडिकल सेक्टर को प्राइवेट तो कर दिया है, मगर अमेरिका के स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम अनदेखा कर देते हैं। उन्होंने बताया कि फार्मा कंपनीज डॉक्टर को पैसे देकर इनवाइट करती है और उन्हें कहती है कि उन्हें उनके पेशेंट्स को वो सिर्फ उनकी कंपनीज की ही मेडिसिन दे, जिसके बदले डॉक्टर को फॉरेन ट्रिप्स और कैश इंसेंटिव्स मिलते हैं, वो भी लाखों में। 10 नवंबर 2023 की एक खबर आई थी जिसमें सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि उन्होंने 250 से भी ज्यादा मरीजों को असली पेसमेकर की कीमत में नकली पेसमेकर लगा दिया, जिससे कई लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ा और बहुत लोगों की जान भी चली गई। आपको बता दें कि पेसमेकर एक डिवाइस होता है जिसे सर्जरी की मदद से पेशेंट के दिल में लगाया जाता है, ताकि उनकी दिल की धड़कन सामान्य चलती रहे और धीमी ना हो। पुलिस रिसर्च टीम ने यह पता लगाया कि डॉक्टर समीर पेशेंट से 1,85,000 रुपए लिया करते थे, जबकि उसकी कीमत 90,800 ही थी। एक और खबर है अप्रैल 2006 की, जहां एक प्रसाद नाम के 16 साल के लड़के को बत्रा हॉस्पिटल मेडिकल रिसर्च सेंटर में एडमिट किया जाता है क्योंकि उसे टाइफाइड हो गया था। हालत ज्यादा खराब होने के कारण प्रशांत की मौत हो जाती है, मगर डॉक्टर घर वालों को ये बात बताते ही नहीं है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसे जून तक वेंटिलेटर पर रखा जाता है, वो भी सिर्फ पैसे बनाने के लिए। प्रशांत की डेड बॉडी को इंसुलिन के हैवी डोजेस दिए जाते हैं, जबकि उसे डायबिटीज था ही नहीं। और हैरानी की बात तो यह है कि इस झूठ के बारे में डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, नर्स से लेकर स्टाफ मेंबर सबको पता था, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं करी कि कोई इसके खिलाफ आवाज उठा सके। आजकल एक और स्कैम मार्केट में आया है जिसे कहते हैं हॉस्पिटल रेफरल स्कैम। आपने कई बार देखा होगा कि आपके फैमिली मेंबर या आपके फैमिली डॉक्टर या फिर लोकल डॉक्टर आपको हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए बोल देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अपोलो, फोर्टिस जैसे बड़े हॉस्पिटल के रेफरल मेंबर्स होते हैं ये डॉक्टर, जो उन्हें पेशेंट्स प्रोवाइड कराते हैं। चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल के एक नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर एम.के. मानी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को खुद ये बयान दिया था कि डॉक्टर को रेफरल के लिए पैसे मिलना तो अब एक ओपन सीक्रेट बन चुका है। आपको बता दें कि ऐसे हॉस्पिटल में 40 पेशेंट्स रेफर करने के लिए 1 लाख रुपए, 50 पेशेंट्स रेफर करने के लिए 2.5 लाख रुपए तक मिलते हैं और इन डॉक्टर के अकाउंट पर लीगली क्रेडिट कर दिए जाते हैं प्रोफेशनल चार्जेस के नाम पे। हाल ही में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम पब्लिक किया गया है, उनमें से 30 कंपनीज फार्मा और हेल्थ केयर कंपनीज हैं। इनमें से सबसे पहला नाम आता है यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, 162 करोड़ रुपए। दूसरा नंबर आता है डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी, 80 करोड़ रुपए। तीसरा है हेडक्वार्टर टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, 70 करोड़
रुपए। मासूमों को ठगने के बाद बड़े बड़े हॉस्पिटल और लैब्स कहाँ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अब तो आपको पता चल ही गया होगा। अब बात करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज की। आप और हम जैसे लोग कई बार सोचते हैं कि उनकी मुश्किल के वक्त उनके कराए गए हेल्थ इंश्योरेंस उनके काम आएगा, मगर आज के इंश्योरेंस कंपनीज भी नए नए तरीके निकाल रहे हैं जिससे वो अपने इंश्योरेंस होल्डर्स को एक लूप में फंसाकर उन्हें कम से कम पैसे दे। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे डॉक्टर्स इतनी आसानी से पेशेंट्स या उनके घर वालों को बेवकूफ बना के उनसे लाखों रुपए ले लेते हैं? इसका पहला रीजन हो सकता है प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट ने हेल्थ और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स को प्राइवेट कर रखा है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स अपने मन मर्जी पैसे लेते हैं और लोगों को ठगते हैं। इंडिया के हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करते हैं दो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से पहला नाम है ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ एट द यूनियन, दूसरा है स्टेट लेवल एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। अब दूसरा रीजन हो सकता है लैक ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ सेक्टर। आप और हम जैसे लोगों को ज्यादा पता नहीं होता मेडिकल के बारे में, बहुतों को तो बेसिक नॉलेज भी नहीं होती और दवाइयों के नाम पर लोगों को बस एक पैरासिटामोल ही पता होता है। इसलिए हम आंखें बंद कर डॉक्टर जैसा बोलते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि सारे डॉक्टर एक जैसे होते हैं। इंडिया में बहुत से डॉक्टर ऐसे भी हैं जो पैसों से ऊपर लोगों की जान को रखते हैं। इंडिया में बहुत से डॉक्टर हैं जो लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं और पर पेशेंट बस 2 या 5 रुपए ही लेते हैं। अब हम आपको कुछ टिप्स देते हैं जिससे आप ऐसे डॉक्टर से बच सकें। तो पहले टिप है कि यंग सर्जन के पास ना जाएं। कोशिश करें कि किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास ही जाएं, क्योंकि यंग सर्जन्स के ऊपर मोस्टली एजुकेशन का लोन होता है, तो इसलिए वो ज्यादा चार्ज करने की ही कोशिश करते हैं। दूसरा, कभी भी कोशिश करें कि किसी फिजिशियन के पास ही जाएं, इसके बाद ही सर्जन के पास जाएं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सर्जन के पास जाएंगे तो वो आपको सर्जरी ही करवाने बोलेंगे। इन टिप्स को फॉलो कर आप बच सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय थी हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तब तक मैं फरहत नाज, कैमरामैन प्रियांक के साथ।